हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपको ये वाणिज्य विषय के लिए श्यामपट कौशल है ब्लैक बोर्ड स्किल माइक्रो लेसन प्लान के अंतर्गत। हालांकि पढ़ाने का बनाने का सबका एक ही तरीका होता है, लेकिन स्पेशल वाणिज्य का ही नहीं है। इसको आप एसएसटी में भी यूज कर सकते हैं, इसको अन्य विषयों में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने हर विषय के अलग अलग भी डाल रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे श्यामपट कौशल। ब्लैक बोर्ड स्किल टीचर की जिंदगी में सबसे बड़ा स्किल होता है। जिसकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड का वर्क, ब्लैक बोर्ड की सारी चीजें अच्छी होती हैं, उस टीचर का शिक्षण प्रभावशाली होता है। तो कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छा टीचर बनूं। तो अच्छा टीचर बनने के लिए अपना ब्लैक बोर्ड का स्किल, ब्लैक बोर्ड का वर्क, ब्लैक बोर्ड की सारी एंट्रीज, ब्लैक बोर्ड पर समझाने का तरीका, आप किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट पर आते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाना ना भूलें, नहीं तो फिर आपके पास फिर मेरे वीडियोस टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सभी विषयों का आपका समाधान मिलेगा। आज टॉपिक है प्रेषण। तो प्रेषण के अंतर्गत क्या करना है, मैं एक नजर डलवा दूं। पूरा वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। जिसने अधूरा देखा वो अधूरी नॉलेज लेके जाएंगे। प्रेषण के अंतर्गत ये एक ब्लैक बोर्ड लगाया है, इस पर कुछ लिखा है, मैं अभी समझाऊंगा। फिर नीचे ये क्वेश्चन किए हैं और फिर क्वेश्चन किए हैं। यहां तक इस तरह से क्वेश्चनिंग है इनका। और क्वेश्चन को किस तरह तैयार करना है, ये मैटर पूरा कैसे तैयार करना है, उसके लिए माइक्रो टीचिंग के कुछ मानक होते हैं, जिन्हें हम कंपोनेंट्स के रूप में जानते हैं। ये कंपोनेंट्स हमारे वो मानक हैं, वो रास्ता है जिन पर चलकर हम उस लक्ष्य को या उस स्किल को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा ये सब क्या है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो देखें पूरा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए पूरा। लिखावट की सुस्पष्टता, मतलब क्लियर लिखेंगे बिल्कुल। अक्षर सुस्पष्ट लिखना। दो अक्षरों के मध्य समान दूरी, अक्षरों का समान और उचित आकार, अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई भी समान। तो ये लिखावट की सुस्पष्टता से संबंधित है। ये क्या क्या काम करना है ब्लैक बोर्ड पे, अक्षर जो भी लिखें स्पष्ट लिखें, दूरी भी समान रखें, अक्षरों की भी दूरी, लाइन की भी दूरी, अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई भी समान रखें। लगभग 2 से 3 इंच के बीच में अक्षर रखा जाता है, ताकि हमारा क्लास में लास्ट बेंच पर बैठा हुआ छात्र भी देख सके उनको। दूसरा आता है श्यामपट कार्य में स्वच्छता। तो वो कैसे होगी, शब्द और वाक्य सीधी रेखा में लिखे जाएं, 2 पंक्तियों के बीच में भी उचित और समान अंतर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है इसका, श्यामपट कार्य का औचित्य क्या है, विषय वस्तु से संबंधित बातों को क्रम और तारतम्यता से लिखना, बिंदुओं को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से लिखना, ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्य बातों को रेखांकित करना, ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग करना और रेखा चित्र तैयार करना। अगर कहीं है, आप किसी भी विषय का पढ़ा सकते हैं, अगर कहीं रेखा चित्र बनाने की आवश्यकता है तो आपको चित्र भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को आप डायरी लेके नोट कीजिएगा और अपना प्लान बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लोग ये इस तरह से लीजिएगा। यहां से कमेंट आते हैं मेरे पास कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते सर, खूब स्क्रीनशॉट लीजिए। जब मैटर अच्छा है तो स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, चाहे तो आप इस तरह से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेषण। और प्रेषण के अंतर्गत सबसे पहले थोड़ा सा प्रेषण के बारे में श्यामपट पर ब्लैक बोर्ड पर कंसाइनमेंट लिखा, ठीक है। और ये प्रेषक हुआ और ये प्रेषी हुआ, और यहां से इधर को गया। और वर्क फॉर प्रॉफिट प्रेषक ने किया, वर्क फॉर कमीशन प्रेषी ने किया। तो इस प्रेषक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, पूरी चीज समझने के लिए, अभी प्लान समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है आपको,
समझ में कब आएगा? जब ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग है, कोई सामान्य टॉपिक नहीं है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे सभी प्लान एनसीटी के मानकों के अनुसार बने हुए हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको सब कुछ सबके अनुसार ही मिलेगा, क्योंकि एनसीटी के नियम पूरे भारतवर्ष में एक जैसे हैं। प्रेषण किसे कहते हैं? ठीक, अब इस उत्तर को श्यामपट्ट पर भी लिखना है आपको। अब इसमें आंसर देखिएगा, किसी व्यवसायी या उत्पादक के द्वारा अपने एजेंट को माल विक्रय करने से उद्देश्य से बेचा जाए। माल विक्रय करने के उद्देश्य से, ये के है, के उद्देश्य से बेचा जाता है, उसको क्या कहेंगे? प्रेषण। तो उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा यहां पे। तो टीचर ने क्या काम किया, इसका आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिखा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रेषक किसके लिए कार्य करता है? अब इसमें क्या करना है आपको, प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखकर पूछना है। यहां प्रश्न को ही लिख दिया, फिर छात्र जवाब देता है प्रेषक लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है। ठीक, कई बार प्रश्न भी ब्लैक बोर्ड पर लिखने पड़ते हैं। प्रेषी परिश्रम के रूप में प्रेषक से क्या प्राप्त करता है? ठीक है, तो प्रेषी प्रेषक से कमीशन प्राप्त करता है। छात्र के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। वहां टीचर ने अपने आप लिखा था, यहाँ टीचर ने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ छात्र के उत्तर को टीचर के द्वारा श्यामपट्ट पर लिखा जाना है। प्रेषक और प्रेषी के मध्य की गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रेषक और प्रेषी के मध्य प्रक्रिया को प्रेषण कहते हैं। अब यहां पर निकल के आया है कि प्रेषण क्या काम करता है। ठीक है, क्या होता है? अब यहां प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखकर पूछना। तो ये क्वेश्चन श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा, तब ये पूछा जाएगा। अब ये सारी चीज आपके सामने यहां पर हो चुकी है क्लियर, लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो एक बार दोबारा से इन कंपोनेंट्स को जरूर देख लेना। लिखावट स्पष्ट हुई ब्लैक बोर्ड पर, अक्षर स्पष्ट हुए, दो अक्षर के मध्य दूरी, अक्षर समान उचित आकार के थे, अक्षर की मोटाई चौड़ाई समान थी। ये बोर्ड पर लिखते समय आप देख सकते हैं, ये सब मानक हैं। क्या आप बोर्ड पर सीधा और साफ और सही लिख पा रहे हैं? श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता है। देखो, कंटेंट पढ़ाते समय जो चीज आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो सभी स्पष्ट होनी चाहिए, कुल मिला के यही बात है। और स्पष्ट लिखने के लिए ही सारा काम करना होता है। तो ये जितने भी बिंदु दिए गए हैं, इन सबको श्यामपट्ट पर कार्य में स्वच्छता है, वाक्य सीधी लाइन में लिखे हुए हैं, दो पंक्तियों के बीच उचित दूरी है, श्यामपट्ट कार्य का औचित्यपूर्ण है। क्या है? विषय वस्तु से संबंधित बातों को क्रम और तारतम्यता से लिखा गया, बिंदुओं को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से लिखा गया, ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्य बातों को रेखांकित भी किया गया, छात्र केंद्रित करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग किया गया, और रेखा चित्र अगर बनाना पड़ता है तो रेखा चित्र भी बनाइएगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिएगा, पूरा चित्र बना के तैयार किया, क्वेश्चन पूछे हैं, और जहां जरूरत पड़ती है वहां श्यामपट्ट का प्रयोग भी किया गया। तो इस तरह से ये प्लान पूरा तैयार हो जाता है। अब आते हैं कि ये सब क्या है, इसको भी दो मिनट में समझिएगा। जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, जो मानक हम यहाँ पे लिखते हैं, इन्हीं के अनुसार पूरा व्यवहार रहता है टीचर का। तो इन कंपोनेंट्स को हमने कितनी कितनी बार कहाँ यूज किया है, देखो आपको यहां से ये दिख रहा होगा, इसके सामने वाला। तो मैं तीसरे कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूं क्योंकि ऊपर कैमरे में आ नहीं पाएगा। तो ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के, दोनों के लिए चीज समझिएगा। श्यामपट्ट कार्य का औचित्य, तो ये कंपोनेंट है और इसके अंदर ABC 3 पार्ट हैं। अब इस दोबारा समझिए, इस कंपोनेंट को हमने इधर क्वेश्चंस में कितनी बार, कहां और कैसे प्रयोग किया है, वे ही सब चीजें इधर टैली का काम करेंगी। जैसे हमने तीसरे का बताया, तो तीसरा कंपोनेंट यहां भी यूज हुआ है, श्यामपट्ट कार्य का औचित्य रहा। तीसरा इधर भी यूज किया, और तीसरा इधर भी यूज किया, और तीसरा इधर भी यूज हुआ, और कुल मिला के हमने तीसरे वाले को 4 बार यूज किया। तो उसके सामने हमने टैली 1 2 3 4 लगा दी है। और रेटिंग स्केल के अंतर्गत देखिएगा, इधर ऐसे होता है,
तो रेटिंग स्केल के अंतर्गत निर्धारण मापनी होती है। रेटिंग स्केल 1, 2, 3 सामान्य, 4, 5 उत्तम और 6, 7 सर्वोत्तम। तो ये हमारा 4 था, तो 4 और 5 इसमें आएगा, तो इस कॉलम को हमने टिक किया, इसका मतलब हमारा उत्तम रेटिंग स्केल रहा। इसी तरह से इन सब का बन जाएगा, सभी का बन जाएगा आराम से। अलग से मेरा वीडियो भी है, उस पर भी देख सकते हैं टैली किस तरह से लगाने हैं। ये कोई मैटर नहीं है आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस कॉलेज से हैं, सभी जगह लगभग एक ही तरह के प्लान बनाए जाते हैं, बस समझने का अंतर हो जाता है। जिनको ना समझ में आया हो, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, आपको पक्का समझ आ जाएगा। माइक्रो टीचिंग है, थोड़ा सा समझने में देर सी लग सकती है। तो चलिए छात्र, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।